नमस्कार। आज की क्लास में हम प्रशासनिक व्यवहार में अगला टॉपिक जो आपका है अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस, उनके बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से आपके दो थ्योरी पूछी जाती है, मास्लो का अक्षव्यवहाई सिद्धांत और हर्ट्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत। मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम पूछा जाता है। तो पहले हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक शब्द है, मूवेरे उससे बना है, जिसका मतलब क्या होता है, चलना। तो संगठनिक परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ क्या होता है, एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। चलना मतलब प्रेरित होना। जब हम परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा में फ्रेड लुठांस ने जो परिभाषा दी उसने बोला कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी शारीरिक या मानसिक कमी या व्यवहार को सक्रिय करने वाली जरूरत या एक आवेग के साथ शुरू होती है और जिसका लक्ष्य कोई उद्देश्य या प्रोत्साहन होता है। तो मतलब आपके व्यवहार को सक्रिय करने वाली या आवेगित करने वाली होती है, जिससे कि आप संगठन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दूसरा जो परिभाषा कुर्ट्ज़वेल और डोनल ने दी है वो क्या है कि अभिप्रेरणा होती है वो आवेग, जरूरत, इच्छा या शक्तियों के उस वर्ग पर लागू होने वाला एक शब्द है जो किसी व्यक्ति को या समूह को काम करने के लिए प्रेरित कर सके। ये कुछ भी हो सकता है, आवेग भी हो सकता है, जरूरत भी हो सकती है, इच्छा भी हो सकती है और समान शक्तियाँ हो सकती है। तो अभिप्रेरणा इस प्रकार क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करती है, एनर्जेटिक और एक्टिव करती है, ऊर्जायुक्त और सक्रिय करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत या मॉडल है कि व्यक्ति किस किस रूप से अभिप्रेरित होता है या मोटिवेट होता है। उसके बारे में कई विद्वानों ने अपने व्यूज रखे हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का पारंपरिक सिद्धांत। तो पारंपरिक सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत भी कहते हैं, आर्थिक सिद्धांत भी कहते हैं और अभिप्रेरणा का कैरेट एंड स्टिक उपागम भी कहते हैं। तो यह सिद्धांत क्या मानता है कि व्यक्ति सिर्फ आर्थिक कारकों से ही प्रेरित होता है। जो क्लासिक या आर्थिक मनुष्य है वो उसमें ये क्या मानता है कि प्रत्येक कर्मचारी होता है वो अपनी आय बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है, तो उसको जितनी आप काम करेगा तो उसको पैसे दोगे तो वो मोटिवेट होकर काम करेगा। जब उसके लिए आप अधिक काम के लिए अधिक पुरस्कार दोगे या जब खराब काम के लिए उसकी पुरस्कार वापस ले लोगे या सैलरी कम कर दोगे तो इससे व्यक्ति अभिप्रेरित होकर काम करता है। कहने का मतलब ये है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि मेहनत ज़्यादा करके उत्पादन कर लेता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है और खराब प्रदर्शन पर सजा दी जाती है, तो उससे व्यक्ति अभिप्रेरित होकर काम करता है। इसके जो मुख्य समर्थक थे वो है F.W. टेलर और कुछ क्लासिकल थिंकर भी इसके मुख्य समर्थक थे। परंतु इसकी आलोचना है तो इसकी आलोचना मानव संबंधवादियों ने इसकी आलोचना की। वो बोलते हैं कि मानव सिर्फ आर्थिक कारकों से प्रेरित नहीं होता है, उसके बहुत से अदर फैक्टर होते हैं जो मनुष्य को व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये अभिप्रेरणा का एक अति सरलीकृत रूप है कि व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है। पैसे के अलावा और भी कई कारक होते हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, उनका ये सिद्धांत क्या करता है, उपेक्षा करता है। तो चेस्टर बर्नार्ड जो मानव संबंध उपागम के मुख्य समर्थक थे वो बोलते हैं कि ये एक सामान्य अनुभव की बात लगती है कि मनुष्य का अगर हम एक बहुत छोटे से हिस्से को छोड़ दें तो भौतिक उपागम या जो भौतिक इनाम होता है वो जीविकोपार्जन स्तर के आगे अप्रभावित होता है। कि हाँ ठीक है, एक बेसिक आवश्यकता होती है, तब तक मनुष्य
आर्थिक कारकों से प्रेरित होकर काम करता है, परंतु एक जीविकोपार्जन की उसकी आवश्यकता पूरी होने के बाद मनुष्य क्या करता है, आर्थिक कारणों से प्रेरित होकर काम नहीं करता है, क्योंकि ये मानते हैं कि अधिकांश मनुष्य न तो भौतिक वस्तु के लिए ज़्यादा मेहनत करता है और न ही एक स्तर के बाद उनके योगदान को इसके लिए समर्पित होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत से कारक होते हैं, ओनली आर्थिक कारक नहीं होता है जो मनुष्य को काम के लिए प्रेरित करता है। तो इसी में आगे जो सम सिद्धांत देखेंगे अब्राहम मास्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, उसमें देखते हैं कि इसके अलावा भी कौन कौन से किन किन कारकों से व्यक्ति मोटिवेट होता है। अब्राहम मास्लो ने क्या किया था कि अपना रिसर्च पेपर लिखा था ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसमें उसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और उनकी किताब का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो ये मानव प्रेरणा का जो व्यवस्थित एक अवधारणात्मक मॉडल था, पहला मॉडल था, और उन्होंने बताया कि मानवीय ज़रूरतें मानव व्यवहार को प्रभावित करती है। तो वो मनोवैज्ञानिक भी थे, तो उन्होंने मानवीय व्यवहार को समझकर अपना सिद्धांत दिया। तो इसमें उन्होंने बताया कि मानवीय ज़रूरतें जो होती है तो उनका जो आवश्यकताएं होती है वो एक पदानुक्रम में होती है, हायरार्की में होती है कि सबसे पहले वो आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो फिर वो, अगर आप उसको उस आवश्यकता से कितना भी प्रोत्साहित करोगे तो प्रोत्साहित नहीं होगा, उसको आगे के स्तर का प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने बताया कि बढ़ते हुए क्रम में 5 स्तर होते हैं जिससे मनुष्य मोटिवेट होता है। पहला जैसा उन्होंने बताया कि शारीरिक आवश्यकताएं, सबसे पहले क्या होता है कि मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं होती है जिससे व्यक्ति मोटिवेट होता है। शारीरिक आवश्यकता को हम बायोलॉजिकल नीड भी बोल सकते हैं, जैसे कि भूख है, प्यास है, नींद है। इसी प्रकार कोई भी फिजिकल नीड है वो अगर पूरी हो जाए तो व्यक्ति पहले तो उनको के लिए काम करता है, प्रेरित होता है, परंतु एक स्तर के बाद व्यक्ति इनसे अभिप्रेरित नहीं होता है। तो उसके बाद दूसरी जो है वो है सुरक्षा या रक्षा की आवश्यकता। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदाएं हैं, कुछ लोगों की धमकियां हैं, खतरों से बचाव है, इनसे अभिप्रेरित होकर काम करता है कि अगर ये कोई भी काम करने के लिए अगर उसको प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिलती है, बीमा मिलता है, तो वो क्या करता है, उनके लिए काम करेगा। तीसरा जो है वो है सम्मान, सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड, जिसको हम बोलते हैं प्रेम आवश्यकता भी बोलते हैं। जैसे व्यक्ति क्या करता है कि अपने समूह, परिवार, दोस्तों के संबंधों का एहसास भी उसको होना चाहिए, उसके काम से उसको वहाँ पर भी उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अभिप्रेरित होता है कि मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरे दोस्त या मेरा समूह हो, मेरे परिवार मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, तो व्यक्ति उससे भी मोटिवेट होता है। चौथा है वो है सम्मान आवश्यकताएं, रेस्पेक्ट नीड, जो व्यक्ति के अहम को प्रभावित करती है, सम्मान, रेस्पेक्ट को। इसको क्या दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है उपलब्धि, जैसे आत्मविश्वास, किसी काम को करके व्यक्ति आत्मविश्वास होता है, वो स्वतंत्रता फील करता है, तो उससे व्यक्ति का मोटिवेट होकर काम करता है। दूसरा है पहचान आवश्यकताएं, जैसे कि अगर व्यक्ति को किसी काम करने से उसकी हैसियत बढ़ती है, उसका महत्व बढ़ता है, उसकी पसंद बढ़ती है, तो उससे भी वो क्या करता है, मोटिवेट होकर काम करता है। और सबसे लास्ट में जो व्यक्ति मोटिवेट होता है वो है आत्म वास्तविकरण आवश्यकताएं। इसमें क्या करता है व्यक्ति अपनी आत्मपूर्ति या फिर अपनी संभावित क्षमताओं का अनुभूति मूलक रचनात्मकता के रूप में यूज करता है। तो आत्म वास्तविकरण, उसको आत्म संतुष्टि मिलनी चाहिए काम करके। अगर ये व्यक्ति की सबसे अंतिम रूप से प्रेरित किया जा सकता है कि ऐसा काम व्यक्ति करे कि जिससे उसको आत्म संतुष्टि मिले, तो उसको ऐसा काम सौंपा जाना चाहिए जिससे कि वो आत्म संतुष्टि का भी फील करे और संगठन के उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सके। तो ये मोस्लोव का 5 आवश्यकता पदानुक्रम था जो आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसमें क्या किया, मोस्लोव ने क्या किया, जो ये क्रम रखा उसमें उसने बोला निम्न क्रम आवश्यकताएं होती है जो लोअर नीड की होती है, उसमें शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक होती है, और जो उच्च क्रम की आवश्यकताएं होती है जिसमें रेस्पेक्ट और आत्मसम्मान की आवश्यकताएं होती है, उनमें दो वर्गों में बांटा है, निम्न वर्ग, निम्न क्रम आवश्यकताएं और उच्च क्रम आवश्यकताएं। तो इसमें मोस्लोव क्या कहता है कि मानव क्या करता है कि आमतौर पर क्या करता है कि पहले क्या करता है कि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है, और जब वो आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो ये मानव
व्यवहार को प्रेरित करनी नहीं कर पाती शारीरिक आवश्यकताएं। तो लोग अब क्या करते हैं कि अगले जो उच्च क्रम होता है यानी सुरक्षा आवश्यकता, उससे प्रेरित होते हैं। तो और इस तरह मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को क्रम से और चरणबद्ध तरीके से पूरा करता है। तो कहने का मतलब हो गया कि किसी संतुष्ट आवश्यकता की अपरिहार्यता कम होती है और एक दूसरी संतुष्टि असंतुष्ट मांग इसकी जगह लेने के लिए उभरती है। अब इसकी जो आवश्यकता पदानुक्रम है, इसकी कुछ विचारकों ने आलोचना भी की है, जो आप यहाँ देख लेना स्लाइड के अंदर। तो ये पोर्टर, लॉलर, इन्होंने पाया कि मानव आवश्यकता होती है जो मास्लो ने जो पदानुक्रम बताया उसके अनुरूप नहीं होती है, इनसे अलग भी होती है। वहीं कॉपर और एप्पलबी ने भी बताया कि आत्म वास्तविकरण की अवधारणा क्या है, अस्पष्ट है कि ये पता नहीं लगता कि मनुष्य आत्मसंतुष्ट कब होता है, तो उसको हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा जो बताया वाबा और वर्डबेल ने, उन्होंने पाया कि मानव की आवश्यकताओं का जो प्राथमिक समूह है, दो समूह होते हैं, अभाव आवश्यकताएं और वृद्धि आवश्यकताएं, न कि ये 5 जो मास्लो ने बताई। चौथी जो क्रिटिसाइज है वो है माइकल नेस ने, उसने बताया कि ये सिद्धांत दिलचस्प तो है मगर ये वैलिड नहीं है। वो कहता है कि जो मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम है उसके साथ एक कठिनाई क्या है कि ये उन प्रबंधकों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शन नहीं बन सकता जो लोगों को उत्पादक बनाने के प्रयास में लगे हो। लास्ट जो क्रिटिसाइज किया वो पेरेल्ट ने किया, वो कहता है कि आवश्यकता जो पदानुक्रम होता है वो सही नहीं है बल्कि ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, तो ये सही नहीं है। और इसी के बाद में जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके बाद जो सिद्धांत आया वो आया था डगलस मैकग्रेगर का एक्स वे वाई सिद्धांत अभिप्रेरणा का, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और एक और सिद्धांत बचेगा हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत, जिससे व्यक्ति मोटिवेट होता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू।